जितनी बार उसका आशीष करता है वहाँ बार बार वह आशीष वापस आ जाता है। रावण को उसकी नाभि में अमृत है। जब तक आप अग्निबाण से उसकी नाभि से अमृत नहीं छुपाएंगे वह नहीं मर पाएगा। ठीक है विभीषण जी, आज छोड़ूंगा। लंकेश, अब मैं अग्निबाण का संधान करता हूँ। सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की। परंतु रावण के बराबर इस संसार में कोई विद्वान नहीं है, इसलिए तुम जाओ और उसे शिक्षा ग्रहण करो। जैसी आज्ञा भ्राता जी। बताओ। भ्राता जी, वो तो कोई उत्तर दे ही नहीं रहा है। भैया लक्ष्मण, जब हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है लक्ष्मण, तुम उन्हें आचार्य के रूप में पुकारो और उनके चरणों के पास जाकर खड़े हो जाओ, वह तुम्हें अवश्य शिक्षा देंगे। ठीक है भ्राता जी। हे आचार्य देव, आप मुझे कुछ उपदेश देकर कृतार्थ करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें इस समय क्या उपदेश दे सकता हूँ। मेरे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता हूँ। सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। विषय भोगों में कभी मन को नहीं लगाना चाहिए। इनके कारण ही मेरी ऐसी हालत हुई है। जो तुम्हें खुश करने के लिए चापलूसी करे,
वो तुम्हारा मित्र कभी नहीं हो सकता है। इन्हीं चापलूसियों के कारण ही मेरी लंका का नाश हुआ है। अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने भाई को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए और उसके साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, लेकिन आज और कल उस काम को टालता रहा। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। अच्छा लक्ष्मण, ये तो धर्म और राजनीति की बातें हैं। अपना धनुष मुझे दो, मैं तुम्हें शस्त्र का ज्ञान देता हूँ। लक्ष्मण, मैं चाहूं तो तुम्हारा यहीं पर वध कर सकता हूँ। ध्यान रहे, कभी भी अपना शस्त्र दूसरे के हाथ पर नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण, अपना धनुष बाण वापस लो, अब मुझसे बोला नहीं जाता है। आचार्य देव, आप जैसे साहसी राजा का वध करके मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और आपका भी कोई दोष नहीं है। मेरे मुख से अगर कभी कोई त्रुटि शब्द निकला हो तो मुझे क्षमा करे। मृत्यु के समय बैर रखना पाप है। इसके अतिरिक्त यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको जीवन प्रदान कर सकता हूँ। धन्य भगवान, आप धन्य हैं। जिस गति के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, परंतु प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो मैं उस गति को कैसे छोड़ सकता हूँ। बस भगवान, अब ज्यादा बोला नहीं जाता। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। रामचंद्र की राजा जी, मैं आपको बार बार समझाता रहा, परंतु आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आखिरकार
साथ